बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का मुनहरफ अराकीन से मुतल्लिक फ़ैसला आ चुका है और फैसला ये इस्लामाबाद में आया है। कौमी असम्बली से मुतल्लिक रेफरेंस भेजा था सदर पाकिस्तान ने, लेकिन इसके असरात पंजाब में नज़र आ रहे हैं। नाजरीन, आप ये भी जानते होंगे कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब जनाब हमज़ा शहबाज शरीफ किस तरह वज़ीर आज़म और फिर वज़ारत आला इन्हें मिली थी। वो कहते हैं, जैसे कि शायर ने कहा था कि मर के भी सुकून ना पाया तो फिर किधर जाएंगे। दोनों बाप बेटे के साथ ये हुआ कि एक वज़ीर आज़म बन गया, दूसरा वज़ीर आला बन गया, लेकिन सुख का चैन ना हलफ उठाने तक मिला, ना हलफ उठाने के बाद मिला। पहले इमरान खान ने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये मुहिम चलाई रखी कि इसको अचकन नहीं पहनने दूंगा, आखिरी बॉल तक खेलूंगा, और फिर आपने देखा कि रात 12 बजे अदालतें खुली और फिर अचकन का जो माहौल है वो तो ईजी हो गया। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब में चौधरी परवेज़ लाही और उमर सरफराज चीमा जो गवर्नर पंजाब बना दिए गए थे, उन्होंने जो वज़ीर आला पंजाब अब मौजूद हैं हमज़ा शहबाज शरीफ, उनको बहुत टफ टाइम दिया। हत्ता कि उनके हल्फ में जनाब काफ़ी दिन की रुकावट आ गई और फिर उनका हल्फ भी पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली जनाब राजा परवेज़ अशरफ ने लिया। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है। लेकिन आज चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जो सदारती रेफरेंस था मुनहरफ अराकीन से मुतल्लिक, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि इनहराफ पार्टी से इनहराफ एक कैंसर है, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी जो बड़ी बात की सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाज़ेह तौर पे कह दिया कि पार्टी से इनहराफ नहीं हो सकता और जो पार्टी से इनहराफ करके वोट दूसरी तरफ डालेगा वो वोट ही शुमार नहीं होगा। चुनाचे नाजरीन, ये जो दो निकात थे ये सीधे सीधे हमज़ा शहबाज और उनके वालिद मोहतरम के ख़िलाफ़ तो ज़्यादा नहीं गए, लेकिन हमज़ा शहबाज शरीफ का जो है वो इक़्तिदार ज़रूर ले डूबेंगे। चूँकि 25 अराकीन जो पीटीआई के मुनहरफ हुए थे, जिनमें अलीम खान जो सरकर्दा रहनुमा थे पीटीआई के, वो भी शामिल हैं, जिनका उस वक्त ये दावा था कि वो वोट देने के बाद मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने सबसे महंगा वकील किया राजा अकरम को ताकि उनकी नशिस्त बच सके। अलबत्ता आज सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट रिजर्व की थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी जजमेंट को रिजर्व किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अलबत्ता अपने मुकर्रर वक्त पे फैसला सुना दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि वो कल सुनाएंगे। लेकिन अब ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि काज लिस्ट में तब्दीली कर दी गई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़राए ने यह कहा है कि हमने ये नहीं कहा था कि यह फैसला कल सुनाया जाएगा। लिहाजा वाक़फ़ान हाल ये कहते हैं कि ये चंद रोज़ की ताख़ीर भी हो सकती है ताकि हुकूमत जो है, पंजाब हुकूमत और सूबाई हुकूमत अपना बंदोबस्त कर लें, जो जो ज़रूरी काम है वो कर लें और फिर उसके बाद जो है वो इलेक्शन की तरफ जाया जाए। चूँकि इलेक्शन का इस वक्त माहौल बन चुका है, मौजूदा हुकूमत जो मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो अपना जो है वजूद ही बरकरार नहीं रख सकी, बल्कि अपनी रेट कायम नहीं कर सकी और इसी वजह से उनके जो इत्तेहादी हैं, ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान MQM, उनका पहले दिन से झुकाव इस तरफ था कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए और ख़ुद उनके अपने घर से रायविंड से आवाज़ उठती रही। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की, वो भी कहती रही कि हमें इमरान खान की कारकर्दगी का ढोल जो है अपने गले में नहीं पीटना चाहिए, ना ही उनकी गंदी कारकर्दगी का टोकरा अपने सर पे उठाना चाहिए। लेकिन इमरान खान चूँकि शुरू से ही खुशकिस्मत रहे हैं और किस्मत के धनी हैं और इस दफ़ा भी किस्मत ने उनका साथ दिया कि उनकी कारकर्दगी जो भी थी वो सारे का सारा जो है मलबा मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के सर पे जा गिरा है और सबसे ज़्यादा मलबा उठाने वालों में मुस्लिम लीग नून शामिल है और ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ इससे बहुत नाला हैं। और अब तो ये बात भी खुल गई है कि बड़े तरीके के साथ, बड़े सलीके के साथ जनाब आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग नून को आगे किया और उनके गले में ये तोक डाल दिया गया। और फिर अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि कहा जा रहा था कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब करेंगे, लेकिन फिर उनके बारे में भी इतला आई कि वो कल बुध के रोज़ शाम को हो सकता है खिताब करें, लेकिन ऐन मुमकिन है कल वो भी डिले करें क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना फैसला जो है वो डिले कर दिया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला डिले करना कोई अच्छा खुशगुन नहीं समझा जाएगा, चूँकि इमरान खान जो है वो भरे जलसों में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफदारी का इल्ज़ाम लगाते हैं और जितने दिन ये फैसला डिले होगा इमरान खान और उनके साथी जो है वो इलेक्शन कमीशन पर तंज के तीर भी बरसाएंगे, तनकीद के तीर भी बरसाएंगे और इलेक्शन कमीशन की साख को भी नुकसान पहुंचेगा। चूँकि कहा गया कि आज यानी मंगल के रोज़ ये फैसला सुनाया जाना था, लेकिन
कानूनी माहिरीन ने यह समझा कि इलेक्शन कमीशन ये जानना चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देना चाहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक और पैगाम आ गया कि वो फैसला कल भी नहीं सुनाया जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ज़्यादा देर तक इस फैसले को रोक नहीं सकती। अलबत्ता फैसला क्या आएगा यह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पता है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस सूरत हाल में ज़रा भी मुस्लिम लीग नून की तरफ झुकाव रखेगी तो यकीन मानिए कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो साख है, जो पहले ही मुतासर है, मज़ीद जो है वो साख बुरी तरह मुतासर होगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी साख खो बैठेगा। तो चुनांचे कल अगर वज़ीर आज़म जनाब मियाँ शहबाज शरीफ खिताब करते हैं तो कहा जा रहा है कि वो बजट पास होने का ऐलान करेंगे, यानी 10 से 15 दिन उनके पास होंगे ताकि वो बजट पास कर सकें और उसके बाद सीधा सीधा वो इलेक्शन में जाएंगे और इलेक्शन का अनाउंस कर देंगे। इस तरीके से इमरान खान की जो जारहाना जो तहरीक थी वो मंतकी इंजाम को पहुंचेगी, क्योंकि उनका पहले दिन से ये मुतालबा है कि इलेक्शन में जाया जाए। लेकिन आसिफ अली जरदारी, मियाँ शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की उस वक्त ये ख्याल था कि हम इमरान खान को यहाँ से निकाल के बड़ी आसानी के साथ बाकी 1.5 साल पूरा करेंगे और अपने केसेस वगैरह भी ख़त्म कर लेंगे। लेकिन इमरान खान की ये कामयाबी है कि उन्होंने इनको दम ही नहीं लेने दिया, बल्कि उन्होंने मुसलसल नॉन स्टॉप जलसे करके हुकूमत के कदम उखाड़ दिए, और यही वजह है कि अब इलेक्शन के सिवा कोई चारा नहीं। और कहा यह जा रहा है कि साबिक वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख भी पाकिस्तान आ गए हैं, अगरचे उन पर केसेस थे और उन्होंने अबूरी ज़मानत भी करवा ली है, और ये भी कहा जा रहा है कि उनको निगरान सेटअप में वजारत उज़्मा की कुर्सी दी जाएगी। तो हो सकता है ये खबर चंद दिन में इसकी कंफर्मेशन भी हो जाएगी, और जो हमारे मुक्तदर हल्के हैं वो निगरान सेटअप के लिए इस वक्त काम कर रहे हैं। जी तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, चूँकि जो सदारती रेफरेंस आया था वो जो मुनर्रफ अरकान जो कौमी असम्बली में PTI से हट के इत्तेहादी जमातों के साथ चले गए थे उनके हवाले से था, लेकिन उनके वोट देने का मौका ही नहीं आया था, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ताहयात नाअहली का फैसला भी नहीं किया और अपने फैसले में ये कहा है कि अब पार्लियामेंट को इस हवाले से फैसला करना चाहिए कि जो अरकान पार्लियामेंट मुनर्रफ होगा या अपनी पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट देगा तो उसकी सज़ा क्या हो सकती है। ताहयात नाअहली होगी, 5 साल के लिए नाअहली होगी, या और क्या सज़ा हो सकती है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक अदालत है, सुप्रीम कोर्ट भी एक अदालत है, लाहौर को हाई कोर्ट में भी बड़े अहम केसेस हैं। लेकिन इमरान खान ने जो अवाम की अदालत लगाई हुई है, अवाम की अदालत में इमरान खान ने यह साबित कर दिया है कि उनको अमेरिका के इशारे पर हटाया गया था, और अगर वो रहते तो ना तो मईशत का ये सूरत हाल होती, ना रुपया इस तरीके से नीचे जाता, और ना ही डॉलर इतना तगड़ा होता। और ये इमरान खान की कामयाबी है कि उन्होंने अवाम के सामने अपने आप को सुरखरू कर दिया है। अगरचे मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो है उनका जवाब दे रही हैं, वो बार बार पुकार रही हैं कि मईशत का बेड़ा गर्क इमरान खान ने किया है और वेंटिलेटर पे मईशत को इमरान खान छोड़ के गया, लेकिन अब बहुत तखीर हो चुकी है। मरियम नवाज या किसी और के इस बयानिए को कोई तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं। इमरान खान ने पहले से ये जलसे कर करके ये साबित कर दिया है कि उनकी हुकूमत के खिलाफ एक साजिश हुई और बाकायदा प्लानिंग के तहत ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई और उनको साजिश के जरिए हटाया गया। लिहाजा इस वक्त इत्तेहादी जमातों के बस की बात नहीं है कि इमरान खान के बयानिए को कुचला जा सके, दबाया जा सके। इमरान खान जो है इस वक्त मुल्क की सियासत के आसमान पे पूरी तरह छाए हुए हैं। अब देखते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ अपने कौम से खिताब में कब इलेक्शन का ऐलान करते हैं। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।